हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर लेते हैं आपके काम की। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू आया जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमन जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली और 30% टैक्स के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाली। उस इंटरव्यू को देख लेंगे तो थोड़ा आपके पास सामने जो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हो सकता है और 30% टैक्स जो बहुत ज़्यादा है, जो हम पे लगने वाला है, हमसे कैसे वसूला जाएगा। सब कुछ चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहले आप वो इंटरव्यू देख लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। करेंसी वो चीज़ है करेंसी, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इश्यू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार की बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इश्यू करता है, वो करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में। और जब डिजिटली करेंसी इश्यू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इश्यू करते हो, कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, whatever quality of asset it may be, whatever type of asset it may be, creation by somebody, completely democratized, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक है। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है उसके ऊपर टीडीएस। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। टीडीएस का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकंसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो, उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है टीडीएस। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबाव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो, मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। यू कैन नॉट इग्नोर इट। आई कांट इग्नोर इट, एंड इट्स बिग मनी। एंड अबव ऑल, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपकी पोजीशन क्या है?
इसमें रेगुलेट करें, बैंक करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है करिए, सबका ओपिनियन लेकर के कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। सो कंफ्यूजन के कुछ भी कारण नहीं है। मगर अगर टेक्निकली क्या इसमें 30% लगाना है, ये 30% के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये सिर्फ ट्रांसैक्शन है इसीलिए इसमें सिर्फ टीडीएस है क्या, इन सभी प्रश्नों के लिए जरूर हम हर कदम तैयार रहेंगे जरूर क्लैरिफिकेशन देने। तो देखा दोस्तों, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो इस टॉपिक पे खुल के बात कर रही हैं, उन्होंने बताया कि जो ट्रांजैक्शन होगी, जो आपकी ट्रांजैक्शन पे जो किसी को ट्रांसफर करने में, माइनिंग के ऊपर, इनफैक्ट एयर ड्रॉप वगैरह के ऊपर भी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर 1% टीडीएस लगेगा। ये तो सबको मालूम है, टीडीएस लगेगा। कुछ कंफ्यूजन टीडीएस के बारे में भी है कि टीडीएस लगने के बाद जो टैक्स होगा वो भी 30% दिया जाएगा। देखिए 30% के बारे में बताऊं, ये बहुत ज्यादा टैक्स है। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15% टैक्स लगता है। और ये भी जो टैक्स लगता है, अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, आपको बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, अगर मोटे तौर पे दोस्तों बात करूं तो जो 15% टैक्स शेयर मार्केट में लिया जाता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए में आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो जब आप विड्रॉल करेंगे उसको तो क्या 2 लाख पे टैक्स लगेगा? ये बहुत कंफ्यूजन है। ये इनफैक्ट जो क्रिप्टो करेंसी के चैनल देखते हैं, बहुत सारे कमेंट सेम ही हैं कि सब पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया, उसी पे आपसे टैक्स लिया जाएगा, वो 30% टैक्स। और टीडीएस के नाम पे जो आपने ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% दिया है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं अपने टोटल जो है आपके टैक्स के ऊपर। मान लीजिए आपने 5% टीडीएस दे दिया है और आप जब टैक्स देने की बारी आई तो आपको 25% देना पड़ेगा। 5% जो आप पहले दे चुके हैं वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ये बहुत लोगों को बात मालूम है। लेकिन दोस्तों लॉसेस की क्या, जो लॉस हो जाता है उसका क्या करेंगे? तो देखिए शेयर मार्केट, अभी हम शेयर मार्केट की बात इसलिए कर रहे हैं, हम स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी हमारे पास वही एग्जांपल है, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी में जो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको वो जो टैक्स है वो 30% ना करके कम किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि अभी लीगल नहीं करी है, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं करी है। ये बात खुले तौर पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी ने बताई है कि अभी हम वैलिड नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे, पहले टैक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं और इसके लिए भी काफी मीटिंग्स हो रही हैं, हम इसके ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम इसके बारे में धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताएंगे, वो भी टैक्स लगने से पहले आपको रिवील करा जाएगा, आपको ऐसे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैलकुलेशन कैसी होती है, जैसे मान लीजिए जो लॉसेस होते हैं, अब लॉसेस मान लीजिए आपने 1 लाख का कोई स्टॉक खरीदा, उसमें आपको 50,000 पे लॉस हो गया, तो 50,000 पे जब तक आपका प्रॉफिट वो 50,000 पे दोबारा नहीं बनता तब तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है 8 साल तक। मान लीजिए आपने इस साल 1 लाख रुपए का लॉस करा और अगले साल वो 1 लाख रिकवर नहीं हुआ, तो मान लीजिए 80,000 रिकवर हुआ, 20,000 पे अभी भी आप लॉस पे, तो 20,000 पे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये स्टॉक मार्केट में होता है और लिया जाता जितना है वो होता है 15% टैक्स। हो सकता है हमारी क्रिप्टो करेंसी में भी हम ये वही देखने को मिले कि 15% टैक्स दिया जाए, और आई थिंक 50% हम लोगों के लिए ठीक है। अभी तो हम इसलिए खुश हो रहे हैं ना, हम बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो बनी, इनफैक्ट मैंने भी जो वीडियो बनाई उसमें भी बहुत सारे कमेंट आए कि मेरे भाई 30% बहुत ज्यादा है। अब देखिए हमने उसको पॉजिटिव लिया कि 30% बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस पैनिक से निकल के आए हैं जहां क्रिप्टो करेंसी बैन करने की बात कर रहे थे। अब सोचिए ना, बैन हो जाता तो क्या होता, हम लोगों का बुरा हाल हो जाता। आप मानते हैं कि नहीं? देखिए सारे जो हमारे एसेट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, हमको कहीं विड्रॉल नहीं मिलता, कोई एक्सचेंज हमें विड्रॉल नहीं देती। आप यूं मत सोचिए कि जो हमारे पैसे हैं जो इसमें पड़े हुए वो तो हम विड्रॉल कर लेते, नहीं दोस्तों, आपके कॉइन्स बिकते ही नहीं, और बिकते तो औने पौने दामों में। 10 रुपए का कॉइन 1 रुपए में बिकता, वो भी कोई बाहर इंडिया से बाहर बैठा हुआ आदमी ले रहा होता, आपको मिट्टी के भाव वो कॉइन मांग रहा होता, और आपसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता उसको देने के अलावा कि भाई बैन हो गया, विड्रॉल नहीं। हम 2018 में ये बात झेल चुके हैं, ये बात जो पुराने लोग हैं वो ये बात जानते हैं। तो इसलिए हम थोड़े पॉजिटिव है कि कम से कम गवर्नमेंट ने खुल के बात तो की, मतलब ऐसा तो किया कि भाई अब 30% टैक्स लेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक स्टेप हम आगे तो बढ़े। जहां हम खाई में जा रहे थे, जहां हम जेल में जा रहे थे, इनफैक्ट
उससे तो बहुत आगे बढ़े ना, कि हम जेल नहीं होगी भाई, एसेट्स रख सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, हमें जेल भी नहीं होगी, हम इधर उधर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, उस पर टीडीएस लग जाएगा। जब हम क्वार्टरली अपना टैक्स देंगे उसके अंदर हमारा जितना प्रॉफिट होगा वो दे दिया जाएगा। ये चीज़ें भी एक्सचेंज पे बनने वाली हैं आपके लिए। बहुत आने वाले टाइम में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आपके पोर्टफोलियो में एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप देखेंगे कि आपने कितना % गेन कर लिया। ये अभी भी आता है लेकिन हमारे लिए अभी मायने नहीं रखता है। हमारी एक्सचेंज बता रही होती है हमें कि आप इतने % प्रॉफिट में और इतने % लॉस पे हैं। ऐसा होता है। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे उसके प्रॉफिट का ही आपको टैक्स देना है, और ये टैक्स अभी लागू नहीं हो रहा है, इसको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी विंडो है ये। इस पे जो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी भी हो रही है। तो अभी तो घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूं 30% बहुत ज्यादा, और हम सब इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस टैक्सेस को कम किया जाए, मतलब करवाया जाए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाई जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज के ऊपर अगर टैक्सेस लगते हैं तो उसके बारे में एक बार थोप देने से उस पर नहीं होता, उसमें बहुत सारी करेक्शंस होती हैं। उस बिल में बहुत सारी करेक्शंस होती हैं कि उसको नीचे लाया जाए, ऊपर लाया जाए, कम करा जाए, ज्यादा करा जाए, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो वो भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे, और इससे रिलेट भी आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। क्योंकि अब भी जो है सीधे तौर पे सीधी बात नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिवील नहीं किया ना, तो उसका वेट करना बनता है दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।